Hello students, I hope you are doing well. तो there were few people जिन्होंने हमें request करा था that they want the first class of the spoken English batch. Okay, the name of the batch is Spoken English and Personality Development course. Okay, the name is Spoken English and Personality Development course. ठीक है, so let us begin with the class of today. Chapter 1 का नाम क्या है? Foundation of Spoken English. तो Spoken English क्या है and why it is different from written English और why it is different from literature. Literature जिसमें हम लोग stories पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लिटरेचर के जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में हम लोग टिपिकल ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं. तो कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम ग्रामर, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज. वी आर जस्ट हियर टू गेट एन ओवरव्यू लेने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, पूरा का पूरा स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का. ठीक है, सो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स विद द फर्स्ट सेंटेंस. इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है कि इंग्लिश लर्निंग बिगिन्स विथ अंडरस्टैंडिंग साउंड्स, लेटर्स एंड सिंपल वर्ड्स. क्यों? वाई इट इज साउंड्स, लेटर्स एंड सिंपल वर्ड्स? वाई इट इज नॉट स्टार्टेड विथ लेटर्स? लेटर्स समझने से क्यों नहीं स्टार्ट होता है? वाई? टेल मी. फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो पीपल टीच देम लेटर्स, ABCD, ये सब लेटर्स सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाना स्टार्ट करते हैं. देन ही लर्न्स सिंपल वर्ड्स जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. तो वाई इट इज़ डिफरेंट? टेल मी. बिकॉज इंग्लिश इज़ एन लैंग्वेज. ओके, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज और हम लोग यहाँ पे स्पीकिंग सीख रहे हैं. दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, है ना. जैसे हम लोग हर कोई लैंग्वेज सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई दूसरे स्टेट में जा रहे हो, पर्सन A अगर कोई दूसरा स्टेट में जा रहा है तो और वहाँ का लैंग्वेज सीखना है तो वो सुन के सीखता है. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, अगर एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो क्या करता है? सबसे पहले ही हियर्स द वर्ड्स और द साउंड फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है, तो उसका जर्नी स्पीकिंग का स्टार्ट होता है फ्रॉम हियरिंग. जब सुनने के बाद बच्चा क्या करता है? साउंड्स को कैप्चर करने लगता है, साउंड्स सीखना स्टार्ट करता है. साउंड्स के बाद देन वर्ड्स वो बोलना स्टार्ट करता है. अंडरस्टूड? देन ही गोज टू द स्कूल, उसके बाद वो लेटर्स पढ़ता है, देन वर्ड्स फॉर्मेशन करता है, एंड देन सेंटेंस, एंड देन ग्रेजुअली बड़े बड़े टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है एंड फिर फ्लुएंट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट में. समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश जो हम लोग अभी इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे या इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, उसमें आप सभी को ध्यान देना है जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, दैट इज़ साउंड. एंड सिंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास सिर्फ 26 लेटर्स हैं, अनलाइक द हिंदी और एसएमएस जो लेटर्स है हमारा, तो हमें क्या करना होता है ना कि इन 26 लेटर्स के मदद से ही ना हमें डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करने पे हम मजबूर हो जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली क्या दिया हुआ है? बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली अ लर्नर मस्ट अंडरस्टैंड. क्या अंडरस्टैंड करना होगा? अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, बेसिक प्रोनाउंसिएशन उसको सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स हम कुछ वर्ड्स को गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ रिटन एज ऑनेस्ट तो हॉनेस्ट बोल देते हैं, एच यहाँ पे साइलेंट है, ये लगाना भूल जाते हैं. तो हमें बेसिक प्रोनाउंसिएशन सीखना है, बेसिक प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है. एंड वंस वी गेट टू नो द बेसिक प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्यू ऑफ द वर्ड्स, हमें वर्ड फॉर्मेशन करने में ईजी हो जाएगा. वी विल बी ईजिली एबल टू फॉर्म द वर्ड्स. ठीक है, एंड एक बार जब हमारा वर्ड फॉर्मेशन बहुत ईजी हो गया, देन वर्ड्स को हम लोग जोड़ के हम लोग सेंटेंस फॉर्म करना सीख सकते हैं. अंडरस्टूड? इट इज़ नॉट अ वन डे जॉब. एक दिन में इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं. इट रिक्वायर्स एटलीस्ट मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, जब हम लोगों को इंग्लिश धीरे धीरे फ्लुएंटली हम लोग बोलना सीख सकते हैं. ओके, सो इट माइट हैपन सम डे कि
you will feel that you are not able to understand few words or you are not able to form sentences, but you will have to have patience. Okay, and you will have to listen and then speak. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस पढ़ लोगे, टिपिकल ग्रामर रूल्स पढ़ लोगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा. नो, यू विल हैव टू लिसन एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस. माउथ ओपनिंग जो है वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. ओके, फर्स्ट लेट अस सी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं, क्लियरली हम लोग देख लेते हैं कौन से हैं. हम सभी जानते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I up till Z. We have this many 26 letters. बट क्या हमें पता है कि हमारा जो ये अल्फ़ाबेट्स है वो सिर्फ एक ही तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. हो सकता है कि एक लेटर 4 अलग अलग साउंड भी प्रोड्यूस करे. जैसे कि ए को ही ले लेते हैं. ए अगर हम लोग ये लिखे कार तो ये आ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. अगर लिखते हैं एप्पल तो ये ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो कैसे हम लोग साउंड को सीखेंगे? तो लेट अस सी कि हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी साउंड्स. ओके, दिस इज़ द हैंड आउट जो हम लोगों ने बनाया है आपके लिए. यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर इन हेयर. हम लोग डिस्क्रिप्शन में ये सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करेंगे. यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन दिस नंबर और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू द सॉफ्ट कॉपी. अदरवाइज वी विल ऐड दिस इन द डिस्क्रिप्शन. और अगर आपको आगे सीखना है नेक्स्ट चैप्टर, तो यू कैन ऑल्सो लेट अस नो. वी हैव ऑफलाइन क्लासेस also available. Okay, before venturing to the sounds, let us see कि English letter जो होते हैं and हिंदी support and Assamese support को एक बार देख लेते हैं कि why people should not rely only to the translation. समझ में आया? जैसे for example A sound produce कर रहा है, Assamese का A sound produce कर रहा है, but there are different words. For example, let us quickly see V. हिंदी में हम लोग इसको वी बोलते हैं और एसएमएस में भी बोलते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली जब हमारा टीथ हमारे लिप्स पे टच होता है वी. यू कैन ऑल्सो ट्राई प्रोनाउंसिंग वी. तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि एसएमएस में सेम प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता है, या हिंदी में जैसे डब्ल्यू तो ये इट इज़ कॉल्ड एज डब्ल्यू. ओके, बट हम हिंदी में क्या लिखा गया है डब्ल्यू एंड एसएमएस में डब्ल्यू. तो कभी कभी हो सकता है कि कोई हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर हो रहा हो या एसएमएस प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो तो आप लोगों को दिखेगा कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं मिल पा रहा है. वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे पहले ही डिस्क्लेमर दे रखा है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर. what it says कि हिंदी एंड एसएमएस साउंड्स आर प्रोवाइडेड ओनली टू हेल्प. हिंदी और एसएमएस साउंड इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि हम लर्नर्स को जो हमारे पास सीखने आ रहे हैं उनको प्रोनाउंस करना लेटर सिखा सके. ये सब एग्जैक्ट मीनिंग्स या फिर ट्रांसलेशंस नहीं है, क्योंकि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है एंड इट मस्ट बी प्रैक्टिस रेगुलरली. प्रैक्टिस कैन ओनली मेक अ मैन एंड इक्वली अ वुमेन परफेक्ट. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो देन इंग्लिश is not going to be easy for you. Okay, after all it is just a language, it's just a medium of communication. तो इसमें इतना डरने का ज़रूरत नहीं है. it's just a medium through which हम लोग communicate करते हैं. ठीक है, it's equally like हिंदी इंग्लिश में जैसे हम लोग हिंदी और एसएमएस में हम लोग बात करते हैं, तो हमें बस बात करना सीखना है. ठीक है, तो सबसे पहले we will have to venture on this. सबसे पहले हमें क्या देखना है कि vowels क्या होते हैं. ओके, हियर डब्ल्यू इज साइलेंट, तो हम लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वी से इट एज वॉल्स. ओके, तो हमारा जो 5 वॉल्स है दैट इज ए ई आई ओ यू. दिस आर द 5 वॉल्स. बट आप लोगों को सुन के हैरानी होगी दैट ऑल दिस प्रोड्यूसेस सो मेनी साउंड्स. तो एक बार क्विकली देख लेते हैं. ओके, वी हैव द कंप्लीट हैंड आउट अवेलेबल. आप लोग चाहो तो एज आई सेड यू कैन गेट दिस हैंड आउट्स फ्रॉम अस और आर टीम. ओके, लेट अस सी. सबसे पहले ए की बात करते हैं जो हमने पहले कर भी रखा है. ठीक है, तो ए का क्या साउंड प्रोड्यूस करता है ए. ठीक है, इसका क्या क्या टाइप होता है और ऑब्वियसली हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. ओके, सो लेट अस सी ए कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो पहले जान लो कि ए प्रोड्यूसेस 4 साउंड्स. ऑलराइट, पहला साउंड प्रोड्यूस करता है दैट इज ए. दूसरा साउंड प्रोड्यूस करता है दैट इज डबल ए. तीसरा ए आई.
देन इट प्रोड्यूसेस ए ओ साउंड। ओके, अंडरस्टूड। तो ए के मदद से जो ये किस टाइप का साउंड है, तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख देती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का साउंड है। ए के मदद से फॉर एग्जाम्पल कैट, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग इट बिकॉज यू कैन राइट इट ऑन योर ओन ऐसे साउंड्स। तो जैसे कैट, कैट इज़ अ शॉर्ट साउंड, ओके, बस शॉर्टली हम इसको बोलते हैं कैट, ओके। बट डबल ए ये थोड़ा लॉन्ग साउंड है। वाई? इसका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कार है तो ए ही, बट इसका साउंड जो है वो आ प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड जो है इट साउंड्स लाइक आ और इट साउंड्स लाइक ए, ठीक है। और ए आई से क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेम, ओके। और ये भी क्या है? लॉन्ग साउंड्स हैं, ठीक है। एंड ए ओ से फॉर एग्जाम्पल ऑल, फॉर एग्जाम्पल कॉल, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो लॉन्ग साउंड्स। तो आप देख पा रहे हो कि ए के मदद से वी कैन टिपिकली हम लोगों को 4 साउंड मिलते हैं। एक तो खुद ए, एक आ, एक ए, एक ओ। तो ए से एग्जाम्पल कैट, आ से एग्जाम्पल कार, ए आई से एग्जाम्पल नेम, एंड ये ए ओ से कॉल, ऑल, वॉक, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड? लेट अस मूव टू द सेकेंड वॉल दैट इज ई। ई के मदद से कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं? तो ई के मदद से भी वी कैन प्रोड्यूस 4 साउंड्स, ठीक है। जैसे कि ई के मदद से हम लोग खुद ई प्रोड्यूस होता है, देन डबल ई, देन ई आर, और एक वीक ई प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? और ये ई कैसा है? इट इज शॉर्ट साउंड, जैसे पेन, जैसे hen, ठीक है। ये सब इजी एग्जाम्पल्स है। वी कैन ऑल्सो टेक सम हार्ड एग्जाम्पल्स। देन डबल ई से लॉन्ग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ट्री, जैसे कि सी, ओके। एंड ई आर से क्या साउंड प्रोड्यूस होते हैं? लॉन्ग साउंड, जैसे कि हर, ओके, जैसे कि लर्न, ओके। एंड वीक ई से वीक साउंड ही प्रोड्यूस होगा, जैसे डॉक्टर, जैसे कि अगेन, अबाउट, ये सब वीक ई साउंड है। अंडरस्टूड? हमने ए देख लिया, हमने ई देख लिया। लेट अस मूव टू आई, कि आई से कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। यूजिंग आई ऑल्सो वी कैन प्रोड्यूस 4 साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम आई को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए आई, देन डबल ई, देन आई आर, ओके। जो ये आई है इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट साउंड, ठीक है, ये शॉर्ट है। ए आई जो है ये लॉन्ग साउंड है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं आई के मदद से, जैसे कि सिट, जैसे कि मिल्क, ओके। ए आई से जो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज फॉर एग्जाम्पल टाइम, फॉर एग्जाम्पल लाइक, ओके। ए आई है तो लाइक, टाइम, 5, ये सब यू कैन प्रोनाउंस एंड सी। डबल ई से इट प्रोड्यूसेस लॉन्ग साउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पुलिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीडिया, तो ये सारे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। आई आर से भी लॉन्ग साउंड, फॉर एग्जाम्पल बर्ड, फॉर एग्जाम्पल शर्ट, तो ये सब लॉन्ग साउंड है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब देखते हैं ओ। वॉल ओ से भी वी कैन सी देयर आर 4 साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल पहला तो ओ ही खुद होगा, दूसरा ओ ए हो जाएगा, ओ, फिर दूसरा डबल ओ हो जाएगा, एंड एक ओ आर। लेट अस सी, ओ जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट साउंड। इससे क्या प्रोड्यूस होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉट बोल दो या पॉट बोल लो आप, ठीक है। ओ ए से थोड़ा लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे होम, जैसे गो, जैसे नो। डबल ओ से शॉर्ट साउंड, फॉर एग्जाम्पल लुक, ठीक है, लुक नहीं होता है, लुक होता है, ठीक है, लुक। और ओ आर से अगेन लॉन्ग साउंड, जैसे कि एग्जाम्पल सॉ, जैसे कि डोर, ठीक है। तो ये सब हमारा ओ का एग्जाम्पल है। लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट लेटर दैट इज यू। यू के मदद से भी वी कैन प्रोड्यूस 4 साउंड्स, ठीक है। क्या क्या 4 साउंड्स? एक तो यू इटसेल्फ, एक तो डबल ओ, एक तो वाई यू, एक तो यू आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू से हम लोग शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
डबल ओ से हम लोग लॉन्ग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वाई यू से अगेन हम लोग लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि कप, जैसे कि लव, ठीक है। डबल ओ से लॉन्ग साउंड, जैसे ब्लू, जैसे फूड, ठीक है। फूड नहीं होता है, फूड होता है, ठीक है। फिर वाई यू से लॉन्ग साउंड, फॉर एग्जाम्पल यूज, यूनिवर्सिटी। यू आर से भी लॉन्ग साउंड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नर्स। ओके, अंडरस्टूड। सो हमने क्या देखा ना अभी बच्चों, कि वी कैन सी कि हमारा जो वॉल्स है उससे जो हमारा ए है, ई है, आई है, ओ एंड यू, ए से हम लोग 4 साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ई से 4 साउंड्स, आई से भी 4 साउंड्स, ओ से भी वी कैन प्रोड्यूस 4 साउंड्स, एंड फाइनली यू से भी हम लोग 4 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल टुगेदर वॉवल से, सिर्फ और सिर्फ ओनली वॉवल से वी कैन प्रोड्यूस 20 डिफरेंट साउंड्स। तो आप समझो कि अल्फ़ाबेट्स हैं 26 और बस सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स से ही 20 साउंड्स निकल रहे हैं। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि टोटल जो साउंड प्रोड्यूस होंगे वो कितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज 26 लेटर है और इसी के मदद से हमें सारा साउंड प्रोड्यूस करना है। अंडरस्टूड। तो आज के क्लास में हमने वॉवल्स के साउंड देखा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कॉन्सोनेंट्स के जो साउंड्स हैं वो देखेंगे कि कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे सी में 2 साउंड प्रोड्यूस होता है, एक सी और एक के, जैसे सिटी और जैसे कि कैट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ऑल द कॉन्सोनेंट साउंड्स, और क्या क्या एक्सेप्शन है कि एक वर्ड किस तरीके से, एक लेटर किस तरीके से 2 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो we will meet in the next class, and if you want to enroll in our offline batch, जैसा कि मैंने आपको कहा है, we already have given you this number. You can go and you can call or you can message, DM us on this number. We will give you the soft copy, okay, and again we will also give you the access of 2 or 3 free classes, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द